एक बेहतरीन अदाकारी की बात की जाए, अभिनय से लेकर अपने हास्य कला से लोगों को दीवाना बनाने वाले ऑलराउंडर के रूप में एक शानदार डांसर और एक्टर के तौर पर पहचान बनाने वाले 90s के सुपर हिट हीरो बनने के बाद 2000 के शुरुआती दौर में बड़ी फिल्मों को लेकर स्ट्रगल करने वाले आज के टाइम पर भी कई बड़े युवा अभिनेताओं के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले बात करेंगे हम हमारे इस खास प्रोग्राम में गोविंदा के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं, गोविंदा पिछले कई सालों से बड़ी हिट फिल्में नहीं दे पाए हैं, जिसका उन्हें अंदर कई तरह की रिग्रेट्स हैं। 90s के दौर में गोविंदा की तमाम बड़ी फिल्में थी जो सुपर हिट थी। गोविंदा स्ट्रगल करते हुए हमेशा से अपने हर एक फिल्म में बेहतर देने के लिए जाने जाते रहे। गोविंदा ने जब स्ट्रगलिंग के दौरान करियर पूरी तरह से ख़राब हो जाने के बाद, अपनी करियर में पूरी तरह से गिरावट का सामना करने के बाद, एक लो फेज से सामना करने के बाद सलमान का सपोर्ट पाया था। पार्टनर फिल्म में इन दोनों की साझेदारी देखने को मिली थी और सलमान का सपोर्ट गोविंदा को मिला भी था। बाद में गोविंदा ने कई तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, जिसके बाद बड़े एक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स के साथ गोविंदा कोई बड़ी फिल्म कर नहीं पाए हैं। ना ही उनके बेटे या फिर बेटी बॉलीवुड में अभी भी सक्सेस की राह तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में गोविंदा की जिंदगी, जो कि फिलहाल फिल्मी करियर के वक्त स्ट्रगल से फिर गुजर रही है, उस गोविंदा की निजी जिंदगी में भी स्ट्रगलिंग के समय कितने तकलीफ भरे थे आपको मालूम नहीं होगा। गोविंदा ने अपनी एक प्यारी सी बेटी को खो दिया था। जी हाँ, जन्म के कुछ टाइम बाद ही गोविंदा की बच्ची के निधन की कहानी से हर कोई वाकिफ है। गोविंदा जो अपनी माँ को खो देने के बाद, गोविंदा जो अपनी बहन के जाने के बाद दिल से टूटे थे, अंदर से टूटे थे, उनसे जुड़ा एक सच है जो आपको बताना चाहेंगे। गोविंदा की मां के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन वो हर बात जो कहती थी सच हो जाती थी, ऐसा गोविंदा ने कहा था। बेटी और अपने निधन की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। ये बताया जाता है कि गोविंदा ने इस बारे में पहले भी बताया था। गोविंदा जो अपनी मां के बहुत करीब थे, मां के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से तीन बार शादी भी की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था, अपनी मां की हर बात सच साबित होते हुए उन्होंने महसूस किया है कि मां का नाम निर्मला देवी था। इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था, हमेशा सच हो जाती थी उनकी मां की बात। 17 साल के थे जब गोविंदा, तब उनकी मां ने कह दिया था कि 21 साल की उम्र में वो बहुत बड़ा कमाल करेंगी, और बॉलीवुड में ऐसा ही हुआ। 50 दिन में 39 फिल्में साइन कर ली थी गोविंदा ने इसी 21 की उम्र में। गोविंदा की मां की ये बात तो साबित हुई ही, लेकिन अपने परिवार के बारे में कहा जाता है, गोविंदा के बारे में बताया जाता है कि उनकी बड़ी बेटी पद्मा का निधन, जी हाँ, गोविंदा की मां को पहले ही पता चल गया था कि गुजर जाएंगी, उनका निधन हो जाएगा। मां ने कहा था उनकी बेटी को जन्म देने के बाद उनका निधन हो जाएगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। गोविंदा के मुताबिक उनकी मां ने ये कहानी सच में बयां किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे मां ने पहले ही बताया था 3 महीने बाद ही गुजर जाएंगी वो। गोविंदा पेरिस में फिल्म हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन पहले ही उन्हें पता लगा उनकी मां चली जा रही हैं। ये सोचकर वो सड़क पर ही फूट फूट कर रोए थे दोस्तों। अगले दिन उनकी मां गुजर गई थी। उनकी मां साध्वी भी बनी थी अपनी जिंदगी में कभी। एक बार आपको बताना चाहेंगे, गोविंदा जो है अपने परिवार में बहुत अलग रहे हैं, लेकिन माँ के हर फैसले में उनका सपोर्ट भी करते रहते हैं, और ये बिल्कुल सच है कि अपनी माँ के वो बहुत करीब रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज इतना ही गोविंदा की ज़िंदगी की कहानी के साथ। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। देखते रहे फिल्मी दुनिया की हर ऐसी खबर नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।